हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम इंग्लिश की क्लास नंबर 11 है। इस क्लास में फ्रेजेस के माध्यम से आपकी इंग्लिश को शिफ्ट अप करने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज एक फ्रेज़ ले रहे हैं, ए चिप ऑन योर शोल्डर। इंग्लिश में ये फ्रेज़ इतना उपयोगी है कि यदि इसका हम मतलब समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब ये है कि ए चिप ऑन योर शोल्डर। वैसे तो ये फ्रेज़ व्यक्ति को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मामूली सी है उसको आप हमेशा अपने साथ कैरी कर रहे हैं। पास्ट की कोई घटना, पास्ट का कोई डिसअपॉइंटिंग मोमेंट या पास्ट में किसी ने कोई आपको गलत शब्द कहे, उसको अब तक आप कैरी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी कैरी करके ले जाना चाहते हैं। देन यू कैन से यू ऑलवेज कैरी दिस इंफॉर्मेशन, you always carry this information as a chip on your shoulder। आप कोई भी जानकारी को इस तरह से कैरी करते हो जैसे कि मामूली सी जानकारी को भी आप मामूली सी जानकारी को भी चिप ऑन द शोल्डर कैरी करते हो। इस फ्रेज को इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगला जो फ्रेज है वह है अगेंस्ट द ग्रेन। अगेंस्ट द ग्रेन मीन्स जब आप किसी विषय के बारे में वो बात कहें जो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा। Means whenever you say something that other person does not accept from you, तो अगेंस्ट द ग्रेन। लेकिन इस दुनिया में अगर कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करनी हो तो हमें अगेंस्ट द ग्रेन एक्टिविटी परफॉर्म करनी भी चाहिए। अगला जो फ्रेज है वो है ए पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड्स। कई बार हम व्यक्ति को समझा समझा के थक चुके होते हैं। कई बार हम व्यक्ति को समझा समझा के थक चुके होते हैं, वो रिस्पॉन्स देता नहीं। लेकिन पिक्चर के माध्यम से रिस्पॉन्स लेना हो तो एक बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि एक पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड। एक पिक्चर के अंदर बहुत सारे शब्दों का जो समूह है वो छिपा होता है। तो पिक्चर का जो प्रभाव है, हम किसी को कुछ कहें उससे अलावा जो पिक्चर का प्रभाव है वो प्रभावशाली है। ए पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड। ए पीस ऑफ ए केक। नॉर्मली इस फ्रेज़ को यूज़ हम तब करते हैं यदि हम कहें कि दिस वर्क इज़ जस्ट लाइक ए पीस ऑफ ए केक। बहुत आसान काम। जब कोई आसान काम करने को हमें कहा जाए तो सामने वाला व्यक्ति कह सकता है दिस वर्क इज़
just like a piece of a cake, so don't worry. above board above board कई पर्सन ऐसे हैं जो हमेशा अबव बोर्ड रहते हैं. अबव बोर्ड मीन्स ए कैंडिड पर्सन. whenever a student is a candid student, वो विद्यार्थी जो एक कैंडिड विद्यार्थी है हमेशा अपने मन की बात टीचर को कह देता है, चाहे वो टीचर को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन अपने मन की बात जो कह दे उसको बोलते हैं कैंडिड पर्सन या स्टूडेंट. अगला फ्रेज है वो है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड. यदि जो हमारे एक्टिविटी है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो हमारे काम करने की कला है वो हमारे जो बोलने की कला है उससे अधिक आवाज़ करती है. ये एक बार रहस्य में फ्रेज़ है जिसमें ये कहा गया है कि यदि आप काम करते हैं तो काम की जो आवाज़ है आपकी आवाज़ से भी ऊपर होती है. या हम कह सकते हैं कि अगर आप काम की आवाज़ को ऊंचा कर लेंगे तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा. ए एप्पल ऑफ माई आई. जब कोई व्यक्ति आपका बहुत प्यारा होता है, देन वी कैन से ही इज़ द एप्पल ऑफ हिज आई. मीन्स किसी का प्यारा व्यक्ति, फैमिली में पापा का प्यारे, यदि एक फैमिली में 4 बेटे हैं और पापा का जो प्यारा है वो लास्ट बेटा है, उसका नाम सुंदर है, तो हम कह सकते हैं सुंदर इज़ द एप्पल ऑफ या ऑफ हिज फादर आई. सुंदर इज द एप्पल ऑफ हिज फादर आई. अगला फ्रेज है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट. हैट. एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट मीन्स इमीडिएटली. whenever you follow some rule or regulation immediately, you have to follow this rule or regulation at the drop of the hat. Back to the drawing board. कई बार जब एक टीचर कोई चीज़ समझा रहा होता है और बच्चे चीज़ समझ रहे होते हैं, लेकिन बच्चे इस लीनियड से चीज़ समझ रहे होते हैं कि अगर टीचर से कोई बात समझ में नहीं आई तो हम दोबारा पूछ लेंगे. लेकिन अगर टीचर कुछ चीज़ समझा रहा है और आप लीनियड होकर बैठे हुए बच्चे और आपको समझ में नहीं आई, ऑन दैट सिचुएशन टीचर हैव टू बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. मीन्स अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई और बीच में आपने पूछा और 10 मिनट का लेक्चर हो चुका, तो टीचर को दोबारा से, जब किसी चीज़ को दोबारा से शुरू करना हो, स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, देन यू कैन से दिस लेक्चर विल बी नॉट अंडरस्टैंड बाय अस. विद्यार्थी ने कहा कि ये जो पाठ आप पढ़ा रहे थे वो हमें समझ में नहीं आया, कृपया करके इसको दोबारा से समझाएं. तो टीचर ने कहा आई हैव टू बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड मीन्स इफ यू गिव ए लेक्चर ऑन स्पेसिफिक टॉपिक एट द बिगिनिंग, be
ग्लाइड टू सी द बैक ऑफ। कई व्यक्तियों को आदत होती है कि दूसरे व्यक्ति की पीठ को देखना वो पसंद करते हैं। किसी व्यक्ति की पीठ को देखना मीन्स when someone is pleased to see someone failure। कई व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्ति के फेलियर को देखना अच्छा लगता है। तो ये फ्रेज छोड़ देते हैं हम। अगला, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मीन्स व्हेन वी आर अवॉइडिंग द मेन टॉपिक एंड डिस्कसिंग द ऑर्डिनरी टॉपिक, then you can say you are always beat around the bush। मेन टॉपिक पे ध्यान केंद्रित किए बिना आप जो टॉपिक मेन नहीं है उस पे ध्यान केंद्रित करना। जो व्यक्ति हमारे ध्यान को हमारे मेन टॉपिक से रीडायरेक्ट करके दूसरे टॉपिक पे ले जा रहा है, हम कह सकते हैं यू आर ऑलवेज बीट अराउंड द बुश मीन्स यू आर ऑलवेज वेस्टिंग माई टाइम। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने टाइम को उन कामों पे लगाता है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी प्रयास करता है कि वो बीट अराउंड द बुश फ्रेज को यूज़ करे और कभी भी हमारे ध्यान को मेन टॉपिक पे ले जाने ना दे। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पे दोनों हाथों में आपके लड्डू हो। एक व्यक्ति को क्रिकेट खेलना शौक है, उसका हॉबी है, और उसको क्रिकेट की टीम में ले लिया गया, तो उसका मतलब ये कह सकते हैं कि आप उस व्यक्ति के दोनों हाथों में लड्डू है, हिंदी में कहा। लेकिन इंग्लिश में कहना है तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। व्हेन समवन हैज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ टू डिफरेंट सिचुएशंस। अब अगर कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी को अपने जीवन में बर्न द मिडनाइट ऑयल। अगर आप विद्यार्थी हैं तो बर्न द मिडनाइट ऑयल फ्रेज को यूज़ करना आपके लिए आम बात है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है कि when someone works or study late night। यहाँ पे एक बात हम बता दें, एक स्टूडेंट के लिए हमेशा ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर मॉर्निंग। इंग्लिश की क्लास है, हम ये बात बता रहे हैं कि हर विद्यार्थी को चाहिए कि वो अपनी मॉर्निंग को ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द साइज ऑफ हिज मॉर्निंग। ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर मॉर्निंग। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे की जो शक्ल है उसको देखकर उसके अक्ल का अनुमान लगाने का प्रयास करता है। ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति की शक्ल जो है उसके अक्ल के बारे में बताती हो। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। इट मीन्स यू कैन नॉट जज ए पीपल। आप किसी व्यक्ति के अपीयरेंस से उसके अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक तो अनुमान अपीयरेंस से भी लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी इस नियम के अपवाद भी हैं कि यू कैन नॉट जज ए बुक, यू कैन नॉट जज ए पर्सन विद हिज अपीयरेंस। क्रॉस योर फिंगर्स। क्रॉस योर फिंगर का मतलब है कि भगवान का नाम ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जो घटना घटित हो वो हमारे लिए अच्छी हो। वी क्रॉस आवर फिंगर्स व्हेन वी होप दैट समथिंग विल हैपन द वे वी वांट इट। मीन्स हम, ये एक फ्रेज है क्रॉस योर फिंगर्स।
We cross our fingers when we hope that something will happen the way we want it. Cook and bull story. When we want to motivate something, when we want to motivate our student, then we use cook and bull story. Cook और बुल स्टोरी मीन्स वो स्टोरी जो अनबिलीवेबल है, जो अनबिलीवेबल है, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। उस स्टोरी के माध्यम से यदि हम किसी व्यक्ति को मोटिवेट कर रहे हैं तो गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन ये फ्रेज का मतलब हमने बताया। डार्क हॉर्स। अब हरिओम नॉलेज प्लस की डिस्कवर योर टैलेंट जो टॉक है, वो व्यक्ति के जो अननोन एबिलिटी है उसको डिस्कवर करने के लिए। डार्क हॉर्स का मतलब है ए पर्सन दोज एबिलिटी आर अननोन टू अदर। एक वो व्यक्ति, ही इज ए डार्क हॉर्स मीन्स एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी क्षमता के बारे में पता नहीं। या हम कह सकते हैं व्यक्ति छुपा रुस्तम है। डॉग डेज ऑफ समर। एक फ्रेज है इंग्लिश में, डॉग डेज ऑफ समर मीन्स द हॉटेस्ट डे ऑफ लेट समर। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कहते हैं कि इस फ्रेज का मतलब है कि हमें, अगर हमारे पास पैसा है और हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सारे पैसे को हम एक पर्स की जेब में न रखें, अलग अलग लोकेशन में पैसे को रखें, ताकि अगर बाय चांस प्लीज़ हमारा पैसा जो पॉकेट से निकल जाए, गिर जाए, तो हमारे पास उसका अल्टरनेटिव हो। मीन्स you have don't concentrate all your effort, don't concentrate and all your effort and resources on one thing. Drink like a fish. अब यहाँ पे ये फ्रेज है, वैसे नॉर्मली इस संसार में अधिक शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति शराब का अधिक सेवन कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं डोंट ड्रिंक लाइक ए फिश मीन्स व्हेन समवन ड्रिंक्स ए लॉट ऑफ अल्कोहल। एक फ्रेज है 86 phrase to cancel something. When we want to cancel something, हमने कोई कमिटमेंट की, हमने कोई कॉन्टैक्ट किया, हम लिख दें 86 द कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमने लिख दिया 86 द कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड देयर सर्विसेज। मीन्स इसका मतलब है कि 86 मीन्स वी डोंट want to continue our contract. Means 86 means to cancel something.
86 means to cancel something. Get up on the wrong side of the bed. It means whenever you start your day in a bad mood, you can say that. इस संसार में कभी भी जब सुबह उठें तो बैड मूड से नहीं उठना चाहिए. गेट योर वर्किंग पेपर. अब ये फ्रेज है गेट योर वर्किंग पेपर मीन्स वेन एवर ए बॉस से टू हिज एम्प्लॉय गेट योर वर्किंग पेपर, इट मीन्स he has a mindset to fire that person. Get your working papers means आप अपने जो पेपर्स हैं तैयार कर लें, आपको हम फायर करने की तैयारी कर रहे हैं. ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. जो व्यक्ति महान होते हैं वो हमेशा हैव द सेम आइडिया. महान व्यक्तियों का जो थिंकिंग होती है वो सेम होती है. हिट द बुक्स. इफ यू आर ए स्टूडेंट यू ऑलवेज ट्राई टू हिट द बुक्स मीन्स यू हैव टू स्टडी हार्ड. इस संसार में कोई भी चीज अगर प्राप्त करनी हो तो जो पढ़ाई है ऑलवेज इम्प्रूव योर लेवल ऑफ एजुकेशन इन एनी एज. आपकी उम्र चाहे कितनी होगी आपको अपने स्टडी लेवल को इंक्रीज करना चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू हिट द बुक्स मीन्स यू हैव टू स्टडी हार्ड. हिट द नेल ऑन द हेड. ये इंग्लिश में बड़ा अच्छा फ्रेज है. हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स सही समय पर सही बात कहना. होल्ड योर हॉर्सेस. कई व्यक्ति इतने इन पेशेंस होते हैं कि कोई भी काम अगर करना है तो वो जल्दी करने का प्रयास करते हैं. कहते हैं जल्दी जो भी काम किया जाएगा उसके गलती होने की पूरी संभावना है. इस संसार में कभी भी जल्दी से काम करने का प्रयास ना करें. इसलिए होल्ड योर हॉर्सेस मीन्स यू शुड बी पेशेंस. अगर आपको किसी व्यक्ति को ये कहना है कि आप पेशेंस रखें तो हम कह सकते हैं प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस अदरवाइज यू हैव टू सफर. प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस अदरवाइज यू हैव टू सफर. इन द हीट ऑफ द मोमेंट. कई व्यक्ति इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि मोमेंट की हीट के हिसाब से भी कोई बात कह देते हैं. डोंट से समथिंग. ऑलवेज बी केयरफुल इन द हीट ऑफ द मोमेंट. इन द हीट ऑफ द मोमेंट मीन्स यदि कोई व्यक्ति इस संसार में इमोशनल है वो इस फ्रेज के माध्यम से गलत शब्द कह सकता है. इन द हीट ऑफ द मोमेंट आई से दैट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आई विल से समथिंग इन द हीट ऑफ द मोमेंट. अगर कोई व्यक्ति हीट ऑफ द मोमेंट मीन्स जो मोमेंट था उसकी गर्मी में कुछ कह गया तो बाद में उसको ये कहना पड़ता है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई कैन से इन द हीट ऑफ द मोमेंट.
It's a small, it is a small world. Whenever two friends, बचपन के दो दोस्त, एक अंबाला का और एक दिल्ली का, बाय चांस जीवन के 25वें साल में अगर मिल जाए, तो वो कहते हैं, अपने आप में दोनों कहते हैं, इट इज़ ए स्मॉल वर्ल्ड। ये कितना छोटा सा दुनिया है कि हम मिल गए। एक दूर दूर रहने वाले व्यक्ति या फिर अगर पास रहने वाले व्यक्ति थी कि बचपन में वो बिछड़ गए और एक चला गया अमेरिका में, एक चला गया सिंगापुर में, फिर वो मिल जाते हैं, देन बोथ से इट इज़ ए स्मॉल वर्ल्ड, एक छोटा सा। कीप एन आई ऑन। इस संसार में यदि आप जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, यू शुड ऑलवेज कीप ए आई ऑन योर गोल। यू शुड ऑलवेज कीप ए आई ऑन योर गोल, दैट विल मेक यू ग्रेट, और यू anybody in this world not redirect you. Always try to keep body and soul together. इस संसार में जो बॉडी है और सोल टुगेदर है, इसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। कीप योर चिन अप। चाहे आप कितने ही डीमोटिवेट क्यों ना हो जाएं अपने गोल के प्रति, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर चिन अप। मीन्स हम किसी व्यक्ति को, चाहे वो जितना भी डीमोटिवेट क्यों ना हो, हम उसको हर हालत में इनकरेज करते रहें फॉर हिज गोल। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कुछ और जानकारी या फ्रेजेस के माध्यम से आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे। आज हमारी जो क्लास है हरिओम इंग्लिश फ्रेजेस की जो क्लास थी 11 है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस